आइए आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के लेखक का नाम याद करते हैं, क्योंकि प्रत्येक साल 5 या 6 अंक का हिंदी में लेखक का नाम हमेशा पूछा ही जाता है। तो इसलिए इन सारे लेखक को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम आपको 5 या 6 अंक का प्रश्न बन जाएगा लेखक से संबंधित। और लेखक के जीवनी के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले लेखक का नाम याद कर लीजिए, फिर इसके बाद चलते हैं लेखक के जीवनी की ओर। लेखक के जीवनी से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा उसको भी देखेंगे। बातचीत किसने लिखा है तो बालकृष्ण भट्ट ने। उसने कहा था किसने लिखा है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है तो जयप्रकाश नारायण ने। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है तो रामधारी सिंह दिनकर ने। रोज किसने लिखा है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ ने। एक लेख और एक पत्र किसने लिखा है तो भगत सिंह ने। ओ सदा नीरा किसने लिखा है तो जगदीश चंद्र माथुर ने। सिपाही की माँ किसने लिखा है तो मोहन राकेश ने। प्रगति और समाज किसने लिखा है तो नामवर सिंह ने। जूठन किसने लिखा है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। हंसते हुए मेरा अकेलापन किसने लिखा है तो मलयज ने। तिरछी किसने लिखा है तो उदय प्रकाश ने। शिक्षा किसने लिखा है तो जे कृष्णमूर्ति ने। कड़बक किसने लिखा है तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। पद किसने लिखा है तो सूरदास ने। फिर पद तुलसीदास ने लिखा है। छप्पे किसने लिखा है तो नभादास ने लिखा है। कवित किसने लिखा है तो भूषण लिखा है। तुमुल कोलाहल कलह में किसने लिखा है तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। पुत्र वियोग किसने लिखा है तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ऊषा किसने लिखा है तो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। जन जन का चेहरा एक किसने लिखा है तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है। अधिनायक किसने लिखा है तो रघुवीर साहे ने लिखा है। प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा है तो विनोद कुमार शुक्ल ने। हार जीत किसने लिखा है तो अशोक वाजपेयी ने। गांव का घर किसने लिखा है तो ज्ञानेंद्र पति ने। तो समझ गए, प्रतिपूर्ति ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आइए जानते हैं लेखक के जीवनी के बारे में। और लेखक के जीवनी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। अगर आप लेखक के सारे नाम और लेखक के जीवनी के बारे में सारे चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो आपको हिंदी में बहुत ही अच्छा अंक आएगा। क्यों? तो इसलिए आप लोग लेखक का नाम और लेखक के जीवनी के बारे में सारा कुछ याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको हिंदी में 90+ अंक आए। आइए लेखक के जीवनी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि आप लोग क्या क्या तैयारी कीजिएगा। तो लेखक का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था और लेखक की मृत्यु कब हुई थी, उसको तैयारी कर लीजिए। इसके बाद लेखक ने क्या क्या चीज़ लिखा। अगर इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो तो बोर्ड में अच्छा अंक आएगा ही आएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। इसके बाद उसके निधन यानी कि मृत्यु हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। माता पिता का नाम था पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे। ये सब सारे क्वेश्चंस आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसी तरह आप लोग सारे लेखक के नाम और लेखक की जीवनी और लेखक का निवास स्थान और उसके माता पिता का नाम और लेखक ने क्या क्या चीज़ लिखा यानी कि कृतियाँ, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड में आपको अच्छा से अच्छा अंक आए और बोर्ड में आपको आसान लगे हिंदी। इसी तरह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का भी जन्म स्थान याद कर लीजिए। निधन कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, मूल निवासी कहाँ का था, पिता का नाम क्या था, शिक्षा कहाँ से किया। इन सारी बातों को आप लोग याद करते चलिए तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक आएगा। ठीक है, उसी तरह जयप्रकाश नारायण का भी देख लीजिए। जन्म स्थान, निधन, पुकार का नाम, माता पिता का नाम, पत्नी, शिक्षा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं विश्वास होता है तो जाइए क्वेश्चन बैंक उठाइए तो आपको पता चल जाएगा कि सर जी झूठ बोल रहे हैं कि सही। रामधारी सिंह दिनकर का भी जन्म स्थान याद कर लीजिए। निधन कब हुआ था, माता पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया, वृत्ति, इसके बाद रचना क्या क्या किया, कृतियाँ क्या है। इसी तरह से आप लोग सारे लेखक के जीवनी के बारे में अच्छी तरह से याद कर लीजिए।